पद इंक्रीज हो जाए, माइनस में पद है, फार्म भरने की मन नहीं कर रहा है, कभी इस मंत्री के पास कभी इस मंत्री के पास। कोई भी मंत्री या प्रभारी अधिकारी को जवाब दे ही नहीं रहा है। पहली बात तो ये मामला शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग ने जो एक नाकामी दिखाई है, हमें लग नहीं रहा, ना हम संतुष्ट हैं। ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सर के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ जोगाराम पटेल के यहाँ। दरअसल आप देख रहे होंगे कंप्यूटर अनुदेशक के जो वैकेंसी निकली है, जो कि 23 अगस्त को एग्जाम होना है, उसी को चलते आज अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे हैं। उनकी अगर बात की जाए कैटेगरी की, तो कैटेगरी पे अलग अलग सीट जो दी गई है, उसमें कई सीटें मायने समझा रही है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीएस की जो सीटें हैं, उनमें कई सीटें तो एक्स सर्विसमैन को दे दी गई है। कई एक्स सर्विसमैन को देने के बावजूद भी सीटें माइनस में जा रही है। उसी के चलते आज जोगाराम पटेल जी के यहाँ पहुंचे। दरअसल कई जगह और भी ये जा चुके हैं, तो किस संदर्भ में ये लगातार आज संघर्ष कर रहे हैं और क्यों, इन सभी से बातचीत करते हैं। जी सर, आज आप आए किस मुद्दे पर? यही भर्ती की सर, पद इंक्रीज हो जाए, माइनस में पद है, फार्म भरने की मन नहीं कर रहा है। करे तो करे क्या, हम घूम रहे हैं, आप भी देख रहे हो धरातल पर इस भरी धूप में, कभी इस मंत्री के पास कभी इस मंत्री के पास, फिर भी अभी तक हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई है। ना हमें कोई आस लग रही है कि कुछ होगा, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। अब आज देखो, आज सर ने हमें ज्ञापन दिया, देखो क्या बात होती है। यही है। आप जोगाराम पटेल जी के पास आज गए हैं, तो क्या अब तक उन्होंने जवाब तो क्या, कोई भी संतोषजनक जवाब कोई भी मंत्री या प्रभारी अधिकारी को जवाब दे ही नहीं रहा है। पहली बात तो जोगाराम पटेल जी से मिलने का ये एक माइंड का साइकिल था कि कानूनी विधि प्रभारी मंत्री हैं, तो कानून सबको समानता हक देता है। तो मन था कि एक बार इनसे मिलकर हम अपना हक मांगें। बाकी ये मामला शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग ने जो एक नाकामी दिखाई है कि पदों को वर्गीकरण इस प्रकार से कर दिया है, तो उससे बहुत आहत हुए हैं। अब आगे देखना होगा कि हमारे साथ ये अत्याचार में कुछ शिथिलता मिलती है। बाकी लग नहीं रहा है, क्योंकि लगभग 15 या 20 दिन से ग्राउंड पे हर मंत्री, हर विधायक, हर किसी के पास दरवाजा हमने खटखटा लिया, लेकिन हमको किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। हमें कहीं से भी ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है कि हमारे हक में कोई फैसला हो रहा है। शिक्षा विभाग का आपने बताया, तो मदन दिलावर से आप अभी इनसे पहले मिले, तो क्या उनका अब तक जवाब आया? जवाब क्या है कि उन्होंने यही जवाब दिया है कि अभी मीटिंग है और हम दिखवा लेंगे पदों का वर्गीकरण, हम उस पर थोड़ा और गौर करवाएंगे, तो ये बोला गया है। अंदर आज आप गए, जोगाराम पटेल गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं बात करता हूँ कि भाई आपकी ऐसी विडंबना है। तो जोगाराम पटेल जी से भी मिले हैं इससे पहले, यानी कि हम, तो उन्होंने बोला कि आपको ये शिक्षा विभाग का मैटर है तो मदन दिलावर जी से मिलना चाहिए। भाई उनसे, मदन दिलावर जी से मैं भी बात कर लूँगा, इस मैटर में आपकी बात रखूँगा, आज ही बात कर लूँगा। उन्होंने ऐसा संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया है कि भाई मैं बात कर लूँगा। लेकिन हमें लग नहीं रहा, ना हम संतुष्ट हैं। क्यों, हर किसी के पास हम मिल चुके, हमें कहीं से भी यानी कि संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा। इससे पहले हम शिक्षा मंत्री जी से, मदन दिलावर जी से भी मिले हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका ऐसा कोई मुद्दा है तो मैं बात करता हूँ, आज की कोई मीटिंग है उसमें आपकी ये बात होगी तो हम करेंगे। लेकिन हमें लग नहीं रहा, ना कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल रहा। अगर पूरे मामले की बात की जाए, तो किन मुद्दों को लेकर आप अलग अलग स्थान पर जा चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं? आज तो यानी कि मदन दिलावर जी से मिले हैं, और हमारी तो यही थी कि भाई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, इनमें जो भी पद आए हैं, तो हमारा तो यानी कि सामान्य जो हैं अभ्यर्थी हैं उनका कोई पद नहीं है। अगर हम 100 में से 100 नंबर भी लेकर आते हैं तो हमारा कोई सिलेक्शन नहीं है। हमारा यानी कि कोई औचित्य नहीं है यानी कि फॉर्म भरने का। हम किस बेस पे फॉर्म भरे, किस बेस पे लड़े? अगर इस भर्ती में कोई भी लड़ता है आदमी किसी भी चीज़ पे, यानी कि अपन चलते हैं तो उसको आगे का टारगेट दिखता है। हमें इस चीज़ से रिलेटेड कोई टारगेट ही नहीं दिख रहा। हम किस बेस पे लड़े, किस बेस पे यानी कि फॉर्म भरे? हमने अभी तक किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा है। किस बेस पर फॉर्म भरे तो किस बेस पर लड़े? हमारे पास कोई वही नहीं है। जी, अगर आपने आज मुलाकात की, इससे पहले भी आप बता रहे थे कई मंत्रियों से मिल चुके हैं, तो किन लोगों से अब तक मिले हैं और क्या क्या जवाब अब तक रहा उनका? सर, हम लगभग, वो कुछ विधायक भी थे और कुछ एमएलए भी थे और ये कुछ मंत्री भी थे, उनसे मिले थे, बट कहीं से संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला है। इतने दिन से, आज हमें 15-20 दिन हो गए, हम इधर से उधर, जो कोई जहाँ बोलता है जाने का हम वहाँ पहुँच जाते हैं और टाइम से पहले पहुँचते हैं। उसमें भी हमें कभी इधर घुमा रहे, कभी उधर घुमा रहे,
और जब जाते हैं तो वहाँ एक ही बात बोली जाती है, ठीक है हमारे पास ये मामला आ गया, हम देखते हैं। अगर 15-20 दिन हो गए, 15-20 दिन में ये एक निर्णय नहीं ले पाए कि हमारा इतना बड़ा मामला चल रहा है। हम ट्विटर पे भी एक्टिव हो रखे हैं, ग्रुप में भी एक्टिव है, हर जगह सोशल मीडिया पे हमने ये हमारी बात पहुँचाई है, लेकिन कोई भी इस बात को एक घोर तरीके से लेके इसमें कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहता है। गवर्नमेंट भी पीछे हट रही है इतने दिनों से। इतनी धूप है और धूप में सब हम लड़कियां हैं, इधर से उधर आते जाते, पढ़ाई भी हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है, ना हम फॉर्म फिल कर पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट से जो उम्मीद है वो उस उम्मीद को भी इन्होंने कम कर दिया कि हमारा कुछ होगा। अगर आपकी मांगों की बात की जाए, मुख्यतः क्या क्या आप लोगों की मांग रही है? पदों में वृद्धि, स्टाफिंग पैटर्न लागू हो जाएगा तो पदों में वृद्धि हो जाएगी, और उसके साथ साथ हमारा डेट एक्सटेंड भी हो जाएगा एग्जाम का, तो हम प्रॉपर तैयारी भी कर पाएंगे। अप्रोक्स 7,000। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर मान लो आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर बातचीत नहीं बन पाती है तो आगे क्या क्या रुक रहेगा? एग्जाम की तारीख नजदीक है। लेकिन मतलब हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतने बच्चे आ रहे हैं 15-20 दिन से ग्राउंड पे पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसी के द्वारा सुनी नहीं जा रही है हमारी बातें। अगर हम पेपर ही नहीं दे पाए तो फिर हमारे पढ़ने का क्या ही मतलब, हमारी डिग्रियां किस काम की। हमें पेपर तो देना ही है, हमें भी तो गवर्नमेंट जॉब का मौका मिलना चाहिए ना। अगर ये गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा करेगी कि पद ही नहीं देगी तो हम उसमें फिर क्या ही करेंगे, हम तो फिर पढ़ना ही बंद कर देते हैं, अपने घर चले जाते हैं। हम यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, अपने घर वालों के पैसे जा रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट हमें पद ही नहीं देगी तो हम पढ़ाई फिर किस बेसिस पे करेंगे? तो उसका तो यहाँ रहने का मतलब ही नहीं रहेगा ना। फिर ये हमारे साथ तो ये तो वो हो गया कि कोई रोजगार तो दे नहीं रहे, बेरोजगार ही घूम रहा है युवा, तो इनका तो फिर सिर्फ रिकॉर्ड्स में नाम रह गया कि हाँ हमें मतलब हमने भर्ती निकाली है, इतनी निकाली है, लेकिन हमें नौकरी तो नहीं मिल रही है ना। पद तो वही खाली रह रहे हैं और उन्हीं को ही वापस निकाल रहे हैं, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो वही है, फिर तो क्या क्या पढ़ेगा युवा घर जाके बैठेगा, अपने देखेगा कुछ। तो देखा आपने, कंप्यूटर अनुदेशक के कैंडिडेट थे। दरअसल अगर बात की जाए तो काफ़ी समय से राजस्थान में पूरे भारत में पेपर को लेकर बड़ी मामला चल रहा है। लेकिन अगर कंप्यूटर अनुदेशक की बात की जाए तो 3,415 वैकेंसी निकली, उसमें से एक सर्विसमैन को पदे दे दिए गए। कई पद तो जैसे कि ओबीसी, एसटी, के अलग अलग विभाग में, ईडब्ल्यूएस में जो बांटा गया अलग अलग कैंडिडेट में, उनमें कई पद तो माइनस में चले गए, जैसे 2 या 4 के समथिंग कई पद तो माइनस में गए। तो मुख्यतः इन लोगों की मांग है कि पद जो है वो बढ़ाया जाए, जो पद इन्होंने दिए हैं उसको पद को बढ़ाया जाए। और दूसरा इनकी मांग है कि जो है एग्जाम डेट मुख्यतः वो तारीख भी बढ़ाया जाए, ताकि इनको समय मिल पाए और अधिक से अधिक जो कि इनकी सीटें वो कंप्लीट हो पाए। लेकिन मुख्यतः एक्स सर्विसमैन को ये पद सभी एक्स सर्विसमैन के लिए कर दी गई है। उसी के चलते ये लोग अब लगातार संघर्ष कर रहे हैं और दर बदर राजनेताओं के लोगों के पास जा रहे हैं, अपने एक गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इन लोगों की सी बातों से भी समझ में आ रहा है कि मुख्यतः अभी तक इन लोगों की बात को किसी ने गहनता से नहीं लिया, और शायद अगर कोई ले पाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो अन्यथा इनका संघर्ष यूं ही व्यर्थ जाएगा। फिलहाल संघर्ष जारी है, देखना है कि आगे सब कुछ क्या रहता है इनका, क्या डेट बढ़ पाती है, क्या इनकी मांगे जो 7,000 पद हैं वो हो पाते हैं। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज पर। नमस्कार।